मार्शल पीक के लास्ट एपिसोड मतलब एपिसोड 42 में हमने देखा था कि रैंक 6 के बीस्ट से पीछे छुड़ाने के लिए सू यान उससे लड़ रही थी, लेकिन इस लड़ाई से ज्यादा कुछ असर हुआ नहीं था उस बीस्ट पे। लेकिन फिर भी अपनी सारी एनर्जी को खर्च करके वो उस बीस्ट को अपनी आइस में कैद करने में सफल हो जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी थी। तभी यंग का इसको अपनी बाहों में संभाल लेता है। सू यान को भी थोड़ी देर में होश आ गया था, लेकिन तभी वो बीस्ट भी उस आइस की कैद से आजाद हो गया और उसने एक टक्कर मारी सू यान और यंग कई को। इसके बाद यंग कई सू यान और बाकी सभी को पीछे हटने के लिए बोल के उस बीस्ट पे अपना अल्टीमेट अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगले ही पल यंग कई अपनी न्यू स्किल को यूज करने का प्लान करता है, जिसका नाम था द स्टेलर स्ट्रीक मार्शल स्किल। यंग कई की इस स्किल के फॉर्मेशन को देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी शॉक्ड हो गए थे, लेकिन यंग कई अपनी पूरी एनर्जी के साथ इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में लगा रहता है। इस टाइम पे वो बीस्ट भी रेडी होने लगता है यंग कई पे अपने अटैक करने के लिए। लेकिन जब वो बीस्ट यंग कई की स्किल की पावर को सेंस करता है तो वो भी थोड़ा सा डरने लगता है कि अब वो इस पे अटैक करे या नहीं। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये कौन सी स्किल है जिससे 6th रैंक का बीस्ट भी घबरा रहा है। अब यंग कई ऑलमोस्ट रेडी था अपने अटैक करने के लिए, लेकिन तभी अर्थ डेमन उससे बताता है कि यंग कई द स्टीलर स्ट्रीक मार्शल स्किल से भी इस बीस्ट को बस एक बार में ही मार पाना मुश्किल काम है। और उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अभी यंग कई अपने कल्टीवेशन की पावर से इस स्किल को बस एक बार ही यूज कर सकता है। लेकिन भाई अब यंग कई रुकने वाला तो था नहीं, इसलिए वो कूद पड़ता है अपना अटैक करने के लिए और दूसरी तरफ से वो बीस्ट भी छलांग लगा देता है और अगले ही सीन में टकरा जाते हैं दोनों अपने अपने अटैक के साथ। यंग कई की इस नई स्किल का अटैक बहुत पावरफुल साबित हुआ उस 6th स्टेज के बीस्ट के लिए भी, और जब ये अटैक उसके सर पे पड़ा तो वहाँ क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो गए और वो बीस्ट भी निढाल होकर नीचे गिर चुका था। लेकिन इस अटैक के बाद यंग कई भी थक चुका था क्योंकि उसने अपनी पूरी एनर्जी इस अटैक को करने में लगा दी थी। लेकिन भाई यंग कई के इस अटैक की पावर से वो बीस्ट तो अधमरा हो ही गया था, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स भी शॉक्ड में थे कि ऐसी भी कोई टेक्निक है इस वर्ल्ड में जो एक ही अटैक में ऐसे बीस्ट का भी ये हाल कर दे। और कुछ स्टूडेंट्स बीस्ट का ये हाल देखकर खुश भी थे और यंग कई की इस स्किल की पावर को देखकर अचंभित भी, और उनमें दोनों जुड़वा बहनें भी शामिल थी। बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो यंग कई की पावर को देखकर जल भुन गए थे, लेकिन बस अपने दांत ही मिसमिसा कर रह गए थे। उधर यंग कई इस अटैक को करने के बाद अपने घुटनों पर आ गया था, मतलब उसमें अब एनर्जी नहीं बची थी, इसलिए वो नीचे बैठता हुआ बोलता है कि मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया है। ये देखकर सू यान चिल्लाकर बोलती है कि तीनों सेक्टर के स्टूडेंट्स, यंग कई ने अपना काम कर दिया है, अब आप लोग अपना काम पूरा करो और इस बीस्ट को रिकवर होने का मौका मत दो। ये सुनकर जुड़वा बहनों में से छोटी वाली बोलती है कि सिस्टर मैं हेल्प करने जा रही हूँ। उसकी बड़ी सिस्टर तो उसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उसके सेक्ट के बाकी लोग नानुकुर कर रहे थे, लेकिन उन दोनों के कहने पे वो भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बाकी यंग कई के कुछ दिनों पहले बनी नई नई दोस्त भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। कुल मिलाकर बाकी तीनों सेक्ट के सभी स्टूडेंट्स फाइनली रेडी हो जाते हैं और सभी मिलके उस अधमरे बीस्ट पे हमला करने लग जाते हैं। ये देखकर सू यान सोचती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि तीनों सेक्टर के डिसाइपल पहली बार किसी काम को मिलजुल कर रहे हैं, और ऐसा पॉसिबल हुआ है इस लड़के यंग कई की वजह से। और इस समय सू यान की नजरें यंग कई पे ही टिकी हुई थी, उसकी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ। अभी वो उसको देख ही रही थी कि तभी यंग कई के पास दोनों जुड़वा बहनों में से एक मतलब छोटी वाली बहन आ जाती है और उससे पूछती है कि यंग कई तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, मुझे अपना घाव दिखाओ कि कितने सीरियस हैं, चलो मैं पट्टी सट्टी कर देती हूँ। ये सुनकर यंग कई बोलता है कि रिलैक्स, मैं सही हूँ और मेरे घाव भी कुछ सीरियस नहीं है। अब भाई इन दोनों की बातें सुनकर सू यान का थोड़ा सा मुंह बन जाता है और वो इन दोनों की तरफ से अपनी नजरें हटा लेती है, मतलब अपना मुंह फेर लेती है। उधर उस बीस्ट पे सभी लोग लगे हुए थे, लेकिन तभी उनको पता लगता है कि ये बीस्ट अब होश में आने लगा है। ये देखकर उनमें से एक स्टूडेंट चिल्लाकर बोलता है कि इसके सर पे निशाना लगाकर वार करो, क्योंकि यंग कई के वार से इसका सर पहले से ही इंजर्ड हो चुका है। उस बीस्ट के सर पे हुए घाव को देखकर एक स्टूडेंट सोचता है कि यंग कई को ऐसी स्किल मिली कहाँ से जिसके एक ही अटैक ने 6th स्टेज के बीस्ट का ऐसा हल कर दिया है। तभी दोनों जुड़वा बहनों में से बड़ी वाली वहां आ जाती है अपने अटैक को रेडी करती हुई और बोलती है कि मैं किसी और को इस बीस्ट को मारने नहीं दे सकती, इसको तो मैं ही मारूंगी। तो भाई लोग ये था मार्शल पीक का एपिसोड 43। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।